In the name of Allah, most merciful. My dear students, Assalamu alaikum. Today in mathematics class 10 we are going to discuss exercise 20.1. In exercise 20.1 there are many questions which we have to practice many times again and again, because 2 or 3 questions यूजुअली आर्क्स इन एग्जामिनेशन. अभी स्टार्ट किया है हमने, ठीक है. सो क्लास को एंजॉय कीजिएगा. तो इस चैप्टर से लाजमी जो है ना क्वेश्चंस आते हैं, मतलब इस एक्सरसाइज से. तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की बात, आज जो जिस चीज़ पे हम गुफ्तगू करेंगे वो है हमारे पास सबसे पहले एक चीज़ हमने समझना है, डिस्क्रिमिनेंट. डिस्क्रिमिनेंट आपके पास दरअसल निकाला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, और डिस्क्रिमिनेंट को आप रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से. डिस्क्रिमिनेंट को आप किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं? अब डिस्क्रिमिनेंट बराबर होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac. किसके बराबर होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac. आज जितने भी पार्ट मैंने यहाँ पे लिखा है उन सब में यही वाला फार्मूला यूज़ होगा, ठीक है. और इसकी मदद से आप 4 चीज़ें बता सकते हैं. ये आपको 4 चीज़ों के बारे में मालूमात दे सकते हैं. 4 में से किसी एक के बारे में मालूमात देगा. हम इसमें वैल्यू पुट करके देखेंगे. अगर डेल्टा की वैल्यू, डेल्टा से मराद ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर आ जाए. परफेक्ट स्क्वायर से मराद 36, 6 6 36 एक परफेक्ट स्क्वायर है. अच्छा, अल्लाह भला करे 49, 7 7 49, ठीक है. 121, 11 121, ठीक है. तो इस तरह के कोई परफेक्ट स्क्वायर आ जाएं डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, उस वक्त हम नेचर ऑफ रूट बताएंगे. इस पूरे क्वेश्चन में आप क्या बताएंगे? नेचर ऑफ रूट. आप बताएंगे द गिवन रूट इज़ रियल, रैशनल एंड अनइक्वल. दूसरी कंडीशन अगर 0 के बराबर आए, आप बोलेंगे द नेचर ऑफ रूट इज़ रियल एंड इक्वल. अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालने के बाद कम्प्लेक्स या इमेजिनरी नंबर आ जाए, मतलब माइनस में कोई वैल्यू आ जाए, यू विल से कि द गिवन रूट इज़ कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी. अगर आपके पास ग्रेटर देन 0 आ जाए, कोई पॉजिटिव में वैल्यू आ जाए, आप बोलेंगे द गिवन रूट इज़ रियल, इर्रेशनल एंड अनइक्वल. सो दीज आर द 4 कंडीशंस एंड वी हैव ओनली 1 कंडीशन फॉर ईच रूट. हर एक रूट के लिए कंडीशन में से एक लग रहे होंगे. हमारे स्टूडेंट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं 1 बाय 1 और आपको पता चलेगा कि कैसे ये बातें इस पर अप्लाई होती है. क्वेश्चन है एक्सरसाइज 20.1 का क्वेश्चन 1, यूज डिस्क्रिमिनेंट. इस फार्मूले को इस्तेमाल करो, फाइंड द नेचर ऑफ रूट. और नेचर ऑफ रूट बताओ कि कौन सा नेचर है ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. यहाँ पे जितने भी 8 इक्वेशंस गिवन हैं वो सब के सब क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है. तो सबसे पहला आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्यूशन इसका मैं स्टार्ट करूँ तो सबसे पहला आपको इसमें से ए की वैल्यू मालूम होना चाहिए, बी की वैल्यू मालूम होना चाहिए और सी की वैल्यू मालूम होना चाहिए. माय डियर स्टूडेंट्स, आप में से किसी से मैं पूछ लूँ बेटा मुझे इसमें ए की वैल्यू बताए, तो क्या होगा आप लोगों का आंसर? 1. कहाँ से पता चला? एक स्क्वायर के सामने कोएफिशिएंट में जो नंबर मौजूद होता है वो वही ए की वैल्यू हो. अब क्योंकि एक स्क्वायर के सामने यहाँ कुछ भी नहीं हो तो अंडरस्टूड है यहाँ पे क्या है? 1. बी की वैल्यू x के साथ वाले क्या है? 5 और सी की वैल्यू -6. माय डियर स्टूडेंट्स, by using डिस्क्रिमिनेंट, क्या यूज़ करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट. डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर है माय डियर स्टूडेंट्स? डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. डेल्टा इज इक्वल टू बी की वैल्यू क्या है? 5 के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है? 1 और सी की वैल्यू क्या है? -6. डेल्टा इज इक्वल टू 5 5 25 माइनस माइनस प्लस 6 4 ठीक है. तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई? 49. माय डियर स्टूडेंट्स, अब आप लोग बताएंगे क्या 49 एक परफेक्ट स्क्वायर है? किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 7 का. अब आप मुझे बताएं, अगर कोई डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, आपका गिवन रूट क्या होगा? नेचर क्या होगा? रियल, रेशनल है.
यही बताना था। अब आपने बताना है, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में यही पूछा था, फाइंड द नेचर ऑफ रूट। तो नेचर ऑफ रूट क्या निकला? द नेचर ऑफ रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन इज क्या है? रियल, रेशनल एंड क्या निकला भाई? अनइक्वल। कोई मसला? एनी क्वेश्चन? नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन 1। ठीक है फिर। अच्छा जी, इसमें से मुझे ए की वैल्यू बताएं। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करता हूँ। एक्स स्क्वायर, इसको इक्वेशन से दूसरे साइड पे लेके आऊँगा तो -6x इज इक्वल टू। अब मुझे ए की वैल्यू बताएं। अच्छा, बी की वैल्यू बताएं और सी की वैल्यू बताएं। सी की वैल्यू गिवन नहीं है तो अगर कोई भी वैल्यूज़ गिवन ना हो, चाहे एक्स स्क्वायर वाला हो, चाहे एक्स वाला हो या कांस्टेंट, अगर वैल्यू गिवन ना हो तो इसका मतलब ये है कि उसकी वैल्यू क्या है? 0 के बराबर है। ठीक है। अब ये दोबारा से क्या यूज़ करेंगे? बाय यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट को आप इस्तेमाल करें। डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। डेल्टा इज इक्वल टू किसके स्क्वायर? 6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है? 1, सी की वैल्यू क्या है? 0। देखो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। 6 6 36। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 36 एक परफेक्ट स्क्वायर है। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर आई। माय डियर स्टूडेंट्स, अब क्या जवाब है आपके पास? रूट क्या है? नेचर रूट का। द गिवन रूट इज क्या होगा अगर परफेक्ट स्क्वायर हो? रियल, रेशनल एंड अनइक्वल। My dear students, now we are moving another part of this question 1 part 3। दोबारा यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे आप? ए की वैल्यू क्या है? 2। बी की वैल्यू क्या है? अच्छा, एक काम करो, पहले इसको इस साइड पर लेके आओ। ठीक है। सॉल्यूशन में अगर कोई इक्वेशन से बाहर है ना, पहला काम आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखना है। ठीक है। 2x स्क्वायर प्लस 8 माइनस 6x इक्वल टू 0। ए की वैल्यू क्या है? 2। बी की वैल्यू क्या है? 8 और सी की वैल्यू क्या है? -6। बाय यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट, डेल्टा किसके बराबर है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू क्या है? 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है? 2 और सी की वैल्यू क्या है? -6। तो 8 8 दा 4 माइनस माइनस प्लस 6 2 दा 12 4 दा ए की वैल्यू 2, बी की, अच्छा हाँ, इसमें कुछ ये 6 इस साइड पे लेके आए तो बी की वैल्यू क्या होंगी? -6, क्योंकि एक्स के साथ जो होते हैं ना वो क्या होंगे? बीच में थोड़ा एहतियात करना है। तो हम क्या करेंगे? इसको बी की जगह पे रखेंगे ना, -6 करो इधर लेके आके, और उसके बाद क्या लिखना है? 8। तो सी की वैल्यू क्या है? यहाँ कांस्टेंट की वैल्यू 8, बी की वैल्यू -6। यहाँ पे बी की वैल्यू क्या यूज़ करेंगे? -6 -4 इंटू 2। सी की वैल्यू क्या है?
ए, ठीक है। अब देखिए 6 6 36 माइनस 4 2 8 8 8 64 डिस्क्रिमिनेंट। अच्छा 64 36 से 64 माइनस करो, माइनस 28। अब आप लोग मुझे एक बात बताएं डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से लेस देन आई, माइनस में कोई वैल्यू होती है ना, इसका मतलब है वो 0 से लेस देन है। अब जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 हो तो नेचर ऑफ रूट क्या होगा, कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी। हेंस द नेचर ऑफ रूट इज कॉम्प्लेक्स, बताता हूँ मैं, कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी। देखो बेटा डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला यूज़ करना तो आ गया ना, वैल्यूज पुट करना आ गया, यहाँ से कैसे बनाते हैं वैल्यू। नहीं 8 आप वो देखेंगे ना, 8 के साथ क्या है, x नहीं है ना, जिसके साथ x हो वो b होता है और कांस्टेंट टर्म c होता है और x स्क्वायर वाला a होता है, इस तरह समझिए, ठीक है। तो अगर आपके पास रूट लेस देन 0 आए तो कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी, अगर ग्रेटर प्लस में कोई वैल्यू आ जाए, अगर डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगा कि आपको प्लस में कोई वैल्यू आ जाए तो आप बोलेंगे रियल इरेशनल इनइक्वल। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से आगे सारे क्वेश्चन आप लोग करेंगे, और जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनके लिए मैं राब्ता नंबर देता हूँ। आपने क्या करना है, जो देख रहे हैं यहाँ तक तो मैंने आपको समझा दिया। अब यहाँ से आगे बिल्कुल इसी मेथड से करेंगे और ये 4 कंडीशन में से कोई एक होगा। आप लोगों ने इसको करके मुझे इस नंबर पे सेंड करना है, व्हाट्सएप करना है आपने बाकायदा, ठीक है। क्यों ना यार, सही है यार, गलत समझ गया। अच्छा आपने इस नंबर पे मुझे भेजना है, मैं इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्स दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।